दोस्तों के दोस्त इलेक्ट्रिकल जॉब दोस्त। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम जिनका मेडिकल कंप्लीट हो गया फ्रॉम द मेडिबडी, एंड ऑल्सो उनके पास मेल रिसीव हो गया है कि आपका जो मेडिकल है वो एचआर को फॉरवर्ड कर दिया गया है फ्रॉम मेडिबडी। सो नाउ जो हमारा टॉपिक है आज का कि सेकंड ओपिनियन क्या होता है, क्यों आता है, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, डेट इज़ जो एलएनटी की तरफ से सेकंड ओपिनियन मिल जाएगा या आता है। ओके, सो वीडियो के एंड तक बने रहिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट वी आर मोटिवेटेड टू मेक सच वीडियोस फॉर द डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनीज, फॉर द ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज, गवर्नमेंट जॉब्स एंड अदर्स। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। दैट जो सेकेंड ओपिनियन मेल एलएनटी की तरफ से आता है कि जब आपका कुछ उनको जो मेडिकल आपका हुआ होता है मेडिबडी की तरफ से, उसमें कुछ फॉल्ट्स पाए जाते हैं या कुछ इशू पाए जाते हैं, देन सेकेंड ओपिनियन मेल आता है डेट आपको एक सेकेंड चांस दिया जा रहा है फॉर योर मेडिकल टेस्ट। सो जैसे ये एग्जांपल्स हैं जो प्रीवियस ईयर्स की हैं फ्रॉम द एलएनटी, दैट वन ऑफ द एचआर मेल टू वन ऑफ द पर्सन दैट इस जैसे इस वाले एग्जांपल में मैं आपको बताऊं कि जो पर्सन था उसका बीपी का प्रॉब्लम था, बीपी उसका हायर आया है या कम आया है, तो रिगार्डिंग बीपी टू बी चेक्ड एंड फर्दर ट्रीटमेंट इन कंटिन्यूशन टू योर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप। जो प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप हुआ था, वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू रिपीट बीपी रीडिंग्स टू गेट फर्दर ट्रीटमेंट एट अ सर्टिफाइड मेडिकल सेंटर एंड सबमिट द फिटनेस सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट। जिसमें क्लियरली मेंशन है कि जो यूज़र था, दैट जो एम्प्लॉय है जिसने जो मेडिकल टेस्ट दे के आया है यूज़र, उसका बीपी हाई पाया गया या फिर कम पाया गया, दैट इज नॉट एज पर द स्टैंडर्ड। जो 120/80 होना चाहिए वो स्टैंडर्ड पे नहीं पाया गया। सो एचआर की तरफ से मेल आया है फॉर द मेडिकल चेकअप। इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि आपको मेडिबडी वही सेम प्रोसेस से जाना है, दैट इज मेडिबडी से होते हुए आपको एक रेस्पेक्टेड जो भी आपके नियर बाई हॉस्पिटल हो, अगर हॉस्पिटल है तो वेल गुड है, दैट हॉस्पिटल थोड़ा रेपुटेड रहता है, तो नियर बाई हॉस्पिटल हो या सेंटर हो, कोई भी क्लिनिक सेंटर हो, वहाँ पे आपको जाके चेकअप कराना है। दैट इज जो पर्टिकुलर इसमें चेकअप जैसे मेंशन्ड है, जैसे इसमें बीपी मेंशन्ड है तो बीपी आपको चेक कराना पड़ेगा। सो जिसमें आपको क्लियरली बीपी आपको एक्यूरेट होना चाहिए। जो उनका लेटर हेड है उस पर आपका रिपोर्ट्स आनी चाहिए। वो रिपोर्ट्स आपको शेयर करनी है विद दैट एचआर। कैसे शेयर करनी है, क्या फॉर्मेट है, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ बताऊंगा। कुछ एग्जांपल्स और आपको बता देता हूँ। जैसे वन ऑफ द मेल इज ऑल्सो देयर, इसमें क्लियरली मेंशन है दैट इन कंटिन्यूएशन योर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू रिपीट ईसीजी एंड ईसीएचओ टेस्ट, गेट फर्दर मैनेजमेंट फ्रॉम कार्डियोलॉजिस्ट एंड सबमिट द फिटनेस सर्टिफिकेट एट द अर्लीस्ट। जैसे इसमें क्लियरली मेंशन है दैट ईसीजी के लिए और ईसीएचओ के लिए। तो ईसीएचओ जो टेस्ट होता है जिसमें आपका, जिसको हम इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं, ये जो टेस्ट होता है जिसमें अल्ट्रासाउंड टाइप होता है, अल्ट्रासाउंड प्रोसीजर होता है दैट यूजेज साउंड वेव्स मतलब क्रिएट होती हैं उसमें। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर टेस्ट इसमें मेंशन है ईसीजी और ईसीएचओ टेस्ट। तो आपको दो ही टेस्ट कराने हैं, ईसीजी और ईसीएचओ, और अपना ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक सेंटर जहाँ से आप कराएंगे वो फर्स्टली रेपुटेड होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द लोकल वन, काइंडली प्लीज़। क्योंकि आपका मेडिबडी एक रेपुटेड था, वहाँ से कैंसिल हुआ है, सो डेट समथिंग आपको अब रेपुटेड की तरफ जाना है जो रेपुटेड हो, इसमें मार्केट में नाम हो, जिससे आपका मेडिकल जो है वो बाद में फिर कैंसिल नहीं कर पाए, मतलब आपका ये एचआर। ओके, तो आपको वो सर्टिफिकेट लेके आपको एचआर को फॉरवर्ड करना है। और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे इसमें सेकंड ओपिनियन मेल फ्रॉम द जनरल फिजिशियन रिक्वायर्ड, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको जो वन ऑफ द पर्सन को आया, जैसे अर्शद, डियर अर्शद लिखा हुआ है इसमें, इन कंटिन्यूएशन योर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप वी काइंडली रिक्वेस्ट यू टू गेट सेकेंड ओपिनियन फ्रॉम जनरल फिजिशियन एंड सबमिट द फिटनेस सर्टिफिकेट एज सुन एज पॉसिबल, अटैच PEMC रिपोर्ट फॉर योर रेफरेंस। दैट प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप जो है उसके रिगार्डिंग है, वो उसमें अटैच होगा। इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपको जनरल फिजिशियन के पास जाना है, नॉट एज पर
द हाई कैटर दैट है हाई स्टैंडर्ड हॉस्पिटल के पास नहीं जाना है, जनरल फिजिशियन के पास जाना है और अपना चेकअप कराना है। तो ऐसे मेल्स आते हैं फ्रॉम द प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल चेकअप के कि फ्रॉम सेकंड ओपिनियन, जब आपने जो चेकअप अभी रिसेंटली कराया है वो नॉट एज पर द स्टैंडर्ड्स नहीं पाया गया, समथिंग कुछ इश्यूज पाए गए, जैसे किसी को फीवर था या किसी का बीपी उस समय हाई था या कोई ईसीजी में कुछ फॉल्ट पाया गया है आपका, तो ऑन डेट बेसिस ये मेल आता है फ्रॉम द एलएनटी, जिसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक बार दोबारा अपना मेडिकल चेकअप क्लियर कर लीजिए फॉर गेटिंग योर जॉब इन एलएनटी कंस्ट्रक्शन और एलएनटी इन एनी सेक्टर्स। सो प्लीज़ अगर आपके पास मेल आता है तो आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डायरेक्टली एक नियर बाई में जाके, हॉस्पिटल में जाके या जो भी आपकी मेल में मेंशन्ड है उसमें आप बेटर से एक चेकअप कराइए, और जो पॉसिबल हो तो जो रिपोर्ट्स हों बिल्कुल क्लियर, मतलब आपके एज पर स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए, जिससे आपका ये मेडिकल का प्रॉब्लम नहीं हो। अरे ये आपको एक ही चांस दिया जाता है, उसके बाद चांस नहीं होता है। ओके, सो दिस इज़ योर फाइनल स्टेप, डेट आप बिल्कुल फाइनल स्टेप पे हैं फॉर गेटिंग अ जॉब इन एलएनटी इन अ रेपुटेड एमएनसी कंपनी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड सून आई ऑलरेडी आपका 100% पे हैं आप। सो आपका सिलेक्शन हो, और सिलेक्शन होने पे लेट्स प्लीज़ share your photos and other things so that I will post it on my YouTube along with my WhatsApp and Telegram, so your friends and your juniors will be motivated to get a job in a MNC company like yours. Okay, so all the best and please subscribe our channel so we are motivated. So all the best. Thank you.